बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला हमारा आर्टिकल है, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वही प्रोसेस आ रहा है, मैट्रिक्स के थ्रू रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जिस तरह से हमने सेट को रिप्रेजेंट किया था ऑन कंप्यूटर बाय एलिमेंट 0 एंड 1, इसी तरह से एक मैट्रिक्स अरेंज की जा रही है किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें एलिमेंट किस तरह के होंगे, या 0 होगा या 1 होगा। जहां किसी एलिमेंट को शो करना हो कि ये एलिमेंट इस रिलेशन का हिस्सा है, वहां पर 1 यानी कि प्रेजेंट होने के लिए 1, और जिस जगह बताना हो ये एलिमेंट रिलेशन का हिस्सा नहीं है, उसकी जगह 0। इस तरह से हम रिलेशन से एक मैट्रिक्स बना सकते हैं और मैट्रिक्स से वापस रिलेशन तक भी जा सकते हैं, और इन चीज़ों से फिर हम कंक्लूजन भी निकालेंगे अगले लेक्चर्स में। वो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी सुनी थी इंटरमीडिएट क्लास में, तो इधर से सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये जब मैट्रिसेस बनाई जाएंगी तो वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक बनेगी। इस तरह से ये लिंक की जाती हैं चीजें एक दूसरे के साथ। फिलहाल ये देखिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल डेफिनेशन, कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वाया 0 1 मैट्रिक्स। ये नाम 0 1 सिर्फ इसलिए कह दिया है कि मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज लिखी जानी है वो या 0 होनी है या 1 होनी है। असूली तौर पर यही है कि मैट्रिक्स फॉर्म में एक रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। नाम 0 1 आपने सुन लिया। ये देखिए, रिलेशन का नाम R, M फॉर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिलेशन वाली, उसके अंदर इस तरह की एंट्रीज होंगी। उन एंट्रीज को फिल कैसे किया जाएगा, उस एंट्री की जगह 1 आएगा जहां पे कोई पेयर रिलेशन का हिस्सा होगा, और 0 आएगा जहां पे कोई पेयर उस रिलेशन का हिस्सा नहीं होगा। सो कम टू द पॉइंट। एक एग्जांपल है, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 1 2। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जो रिलेशंस को रिप्रेजेंट करे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी रिलेशन बनाने हैं। तो ये 4 रिलेशंस की मैट्रिसेस बना के दिखाई जाए। पहले तो जब ए टू बी कहना है तो इसका मीनिंग वाजे हो गया। यहां पर हम ए क्रॉस बी हल करेंगे, और ए क्रॉस बी हल करने के लिए ए के एलिमेंट की तादाद 3 है, बी के एलिमेंट की तादाद 2 है। तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहीं से इसके आर्डर का पता चल जाना है कि हमने जो मैट्रिक्स बनानी है वो 3 बाई 2 की बनानी है। उसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। अगर यही चीज बी टू ए कहा जाता तो फिर बी इधर आ जाता। ये देखें ना, अगर बी टू ए कहते तो बी इधर आ जाता और ए इधर आ जाता, तो वही मैट्रिक्स फिर 2 बाई 3 आर्डर की होती। यहां से आपको आर्डर का भी पता चल रहा है कि किस आर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। इस वक्त रिलेशन हमें कहा गया ए टू बी, तो ए टू बी की वजह से 3 बाई 2 आर्डर की आपको मैट्रिक्स मिलेगी। फिलहाल रिलेशन कौन सा है, जिसमें तमाम पेयर्स हों वो बनाना है। वो पेयर जिसमें ए ग्रेटर देन बी हो, वो पेयर जिसमें ए इक्वल टू बी हो, वो पेयर जिसमें ए नॉट इक्वल टू बी हो। बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये लीजिए, टोटल ए क्रॉस बी, ये आपके पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट इन 6 एलिमेंट्स के साथ। अब इसमें फर्स्ट रिलेशन उसने कहा तमाम पेयर्स लिख दे। ये देखिए, ऑल पेयर्स, ऑल पेयर्स का मतलब ये सारे रिप्रेजेंट कर दें। तो ए क्रॉस बी टोटल लिखना है। यहां इशू क्या है, एम फॉर मैट्रिक्स, नीचे आर फॉर रिलेशन, जो उसका सबस्क्रिप्ट बनाया, मजीद उसका नाम ही है R1, यानी कि रिलेशन का नाम R होता तो हम मैट्रिक्स R की लिखते। रिलेशन का नाम R1 है तो हमने मैट्रिक्स का नाम लिख लिया MR1। इशू ये है इधर, क्योंकि एलिमेंट तो सबके सब लिखने हैं। जहां कोई एलिमेंट प्रेजेंट है 1, जहां पे एब्सेंट है 0, तो सबके सब ही प्रेजेंट है।
यानी कि ऑल पेयर्स लिखने हैं, यहाँ पर सारे 1 आने हैं, लेकिन 1 क्या 2/3 या 3/2, ये ऑर्डर तो इशू है ना। तो वो आपको शुरू में बता दिया A क्रॉस B का मतलब A के एलिमेंट 3 हैं, B के एलिमेंट 2 हैं, तो 3/2। ये 3/2 की एक मैट्रिक्स लिख दी जिसमें तमाम एलिमेंट 1 1 का मीनिंग क्या है, तमाम अवेलेबल है। चलिए जी, रिलेशन नंबर 2 में कहा A ग्रेटर देन B, तो यहां से नोट करें, यहां A इक्वल टू B है, A स्मॉलर देन B है, A ग्रेटर देन B, ये आपका A है, ये B है, A ग्रेटर देन B, 2 1 3 1 3 2। ये सिर्फ समझाने के लिए रिलेशन लिखा पहले कि कौन सा होगा। अब आप इनको मैट्रिक्स में शो करेंगे। मैट्रिक्स में शो करने के लिए टोटल तो ये है, अगर R लिखने हैं तो ये देखिए, अब 2 1 को शो करना है। असल में अगर मैट्रिक्स यहां मैं बना दूं तो वो ये होगी 1 और 1 1 और 2, इसी तरह 2 और 1 2 और 2, 3 और 1 3 और 2। असल में ये मैट्रिक्स बनी उसी तरतीब से। तो अब यहां से आपको नजर आ गया है कि 1 इसमें 2 1 है, तो 2 1 की ये प्लेसमेंट, ये 1 आ गया। आगे 3 1 ये अवेलेबल है, तो 3 1 की प्लेस, उसके बाद 3 2 ये 3 2 की प्लेस ये बनी। तो जिन जिन जगह ये एग्जिस्टेंस शो करनी है वहां 1 अदरवाइज 0। ये तरतीब आप ज़हन में रख लीजिए कि फर्स्ट सेट से जैसे आम मैट्रिक्स नहीं लिखते, इस तरह से A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2, इसी तरतीब से है। ठीक है, ये मैंने पूरा रिलेशन ही लिख दिया 1 1 1 2 2 1 2 2। हाँ जी, अब R3 पे आ जाइए जिसमें A इक्वल टू B है, तो A इक्वल टू B इनमें से कौन कौन से हैं, एक 1 1 एक 2 2, ये दो हैं सिर्फ A इक्वल टू B, ये लिखे 1 1 2 2। अब जहां ये मौजूद हैं उनकी प्लेसमेंट कहां आती है, नोट दिस स्टेप, ये 1 1 की प्लेसमेंट, ये 2 2 की प्लेसमेंट, उनके सामने 1s हैं, रिमेनिंग बाकी जीरोस हैं। जो अवेलेबल हैं उनके सामने 1, जो एब्सेंट हैं उनके सामने 0। अब देखिए ये प्लेसमेंट सारी क्लियर है आपको, उसमें 1 1 और 2 2 इनको शो करना था, इसलिए 1s, बाकियों को एब्सेंट शो करना था, जीरोस। ये देखिए जहां R नॉट इक्वल टू B है, चौथा पार्ट, वो ये A और B आपस में जहां बराबर नहीं है, तो वो ये 4 एलिमेंट आ गए। इन चारों को देखिए कहां कहां शो करना है, ये जहां इनकी प्लेसमेंट मौजूद है वो अवेलेबल 1 अदर्स 0। जिस प्लेस पे कोई चीज मौजूद है वहां 1। अब देखें ना, इस रिलेशन में ये 1 2 मौजूद है, तो 1 2 की प्लेसमेंट ये है, 1 और 2 की प्लेसमेंट ये है, इसकी जगह 1। आगे ये ले लें 2 1, 2 1 की प्लेसमेंट ये देखिए 2 और 1, ये है प्लेसमेंट 2 1 की, तो 2 1 के सामने ये 1 आ गया। जहां कोई चीज नहीं है वहां पर आप 0 लिख रहे हैं। ये इसका थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस बताया जा रहा है कि एक मैट्रिक्स मौजूद है, उससे आप रिलेशन कैसे बनाएंगे। ये देखिए A सेट है 1 2 3, B सेट है जनरल लिख दिए B5 तक, और मैट्रिक्स ये लिखी गई है आपके सामने रिलेशन के साथ। तो ये कौन सा रिलेशन इसकी बैक पर था। हाँ जी, इस वक्त ये तरतीब से पहले क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा A क्रॉस B, तो ये देखिए A1 B1 A1 B2 A1 B3 एक एक, ये जानबूझ के एक एक लाइन में एक एक एलिमेंट पूरा किया है ताकि उसकी सीक्वेंस बन सके। ये देखिए 1 से 5 तक, 1 से 2 से 5 तक और 3 से 5 तक, ये आपके पास 15 एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इसका कंप्लीट रिलेशन आपके पास ये है। हाँ जी, ये देखिए ये बिल्कुल इसी तरतीब से A1 B1 आपका ये होगा A1 B1, ये जिस पर गुड लगाया, इसी तरह ये A2 B2 ये वाला होगा, ये जिस पर 3 लगाए गए वो ये होगा। अब मेरा ख्याल आपको समझ आ चुकी है, ये जिस पर 4 लिखा ये 4 के सामने, ये जिस पर 5 लिखा ये 5 के सामने। तरतीब आपके सामने वाज़ेह है, पहले सेट में 3 है, दूसरे में 5 है, तो 3/5, यानी कि ऑर्डर इसका क्या होगा 3/5, पहले में 3 दूसरे में 5, 3/5 का ऑर्डर।
जिस पर एक गुड लगाया उसकी जगह ये, 2 की जगह ये, 3 की जगह ये, 4 की जगह ये 4 लिख दिया, 5 की जगह ये 5 लिख दिया। ये मजीद देख लें, ये 6 की जगह पर ये 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आप सारी तरतीब समझ रहे हैं। चलिए रिलेशन ये है, कैसे बना, ये मौजूद है, ये मौजूद है रिलेशन में, तो इसके सामने क्या है, A1 B2, ये मौजूद नहीं है, ये जिस पर 4 लिखा है मौजूद नहीं है, 5 मौजूद नहीं है, कोई भी नहीं है, इसमें आ जाइए। ये अब 1 क्या शो कर रहा है कि ये चीज अवेलेबल है, इसके सामने कौन सा एलिमेंट आना है, ये वाला, ये नहीं है, इसके सामने कौन सा, ये वाला, इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, ये 0 का मतलब ये नहीं है, ये 1 मौजूद है, इसके सामने ये वाला, ये 0 है, इसके सामने ये आना है, वो मौजूद नहीं है, वो रिलेशन में नहीं लिखना। ये मौजूद है, इसके सामने ये देखे ना, ये जिनको ये सर्कल किया ये मौजूद है, ये जिसको सर्कल किया ये मौजूद है, जो बाकी हैं वो नहीं है, इसलिए उन वंस के मुताबिक इनमें से उठा के ये आपको रिलेशन लिख दिया गया। इस तरीके से आप गिवन मैट्रिक्स से रिलेशन भी लिख सकते हैं। ये एक एमसीक्यू टाइप चीज बनाई है, थोड़ी सी जरा ऑब्जर्व कर लें। एक सेट में एलिमेंट है ये, दूसरे सेट में एलिमेंट है ये, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है जो ए से बी की तरफ हो या बी से ए की तरफ बनेगी रिलेशन शो करने के लिए। तो सीधी सी बात, ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 5 एलिमेंट हैं, ये तादाद लिखी। अब जिस वक्त टोटल पूछा जाएगा कि कितने एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स में, तो 15, 3 into 5 15। जब कहा जाएगा रिलेशन ए से बी की तरफ लिखना है तो किस ऑर्डर का होगा, 3/5, क्योंकि पहले में 3 है दूसरे में 5, ये इसी तरतीब से 3 के नीचे ए के 3, बी के 5, तो ये 3/5। जब B2A कहा जाएगा वही 5 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो ऑर्डर आपके पास 5/3 हो गया, 5 रोज और 3 कॉलम्स। तो इस तरह से आप इस तरतीब को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जब आपसे पूछा जाए किसी भी तरह का कोई एमसीक्यू, यहाँ तक का काम अब आपका रिप्रेजेंटिंग रिलेशंस के हवाले से तकरीबन क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट आने वाले रिलेशंस जो कंबाइनिंग रिलेशंस हैं वो यूज किए जाएंगे। फिलहाल यहाँ तक थैंक यू वेरी मच।